इस पर कोई भी किसी भी विभाग का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अभ्यास के अंदर हरियाणा की श्रीमान अनुभागीय अधिकारी राजस्व बोर्ड मध्य प्रदेश विषय बोर्ड हरियाणा क्षेत्र के अन्नदाता किसानों की समस्याओं के निराकरण बाबत महोदय जी विषय अंतर्गत एक है कि किशोर हरियाणा क्षेत्र के अन्नदाता किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से निराकरण लायक है, किंतु इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा समय सीमा के अनुसार निराकरण नहीं किया जा रहा है। अन्नदाता किसानों की समस्याएं निम्न प्रकार हैं। इनको नामांकन अन्नदाता किसानों के होने में समय सीमा के भीतर होने हैं, लेकिन वे नहीं हो पा रहे। दूसरा, सीमांकन सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से निःशुल्क किए जा रहे हैं। तहसीलदार जी के आदेश के बावजूद भी पटवारियों द्वारा सीमांकन हो रहे हैं। क्या ऐसा होता है? क्या बोल रहा हूँ 6 साल हो गए। 6 साल दुरुस्ती की फाइल अन्नदाता किसानों की दुरुस्ती की फाइल अन्नदाता किसानों को दिया जाता है कि कैसे दुरुस्ती में बात हो जाता है, किंतु जैसी खर्च करने के बाद भी दुरुस्ती की फाइल भीड़ भारी रहती है। जबकि अधिकारी बदल जाता है तो ये मेरा जो मैंने ये बात रखी है कि क्या ये सही है गलत है? दुरुस्ती हमारी यहाँ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? आपके अधिकारियों की वजह से जमीनों में नाम की रकबा कम ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए अन्नदाता किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उनको फाइल बनवानी पड़ती है और सालों कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परेशान होकर वह विवाद ढूंढने में लग जाता है। क्या ये जो मैं कह रहा हूँ कम ज़्यादा रकबा और नाम की गड़बड़ी बहुत सारी हो रही है किसानों के लिए, उसमें आप लोगों की गलती है कि किसकी गलती है? अन्नदाता किसानों की आपके कार्यालय से फाइल भी गायब हो जाती है, पुनः उनको फाइल बनवाने के लिए परेशान किया जाता है। क्या ये फाइल वाला आरोप लगा रहे हैं आपकी तरफ से, क्या ये सही है कि गलत है? फाइलें आपकी यहाँ सुरक्षित हैं कि गायब हो रही हैं? हो जा रही। हर ग्राम पंचायत में सरकारी जमीनें हैं, किंतु सारी जमीनों पर आपके पटवारियों द्वारा दबंग व्यक्तियों को अवैध कब्जा करा रखा है। अन्नदाता किसानों को विद्युत विभाग द्वारा बिजली सरकार से पूछा जा रहा है, सही समय पर बिजली नहीं दी जा रही है, किसानों की दुर्गत की जा रही है, वोल्टेज से अधिक कनेक्शन दे रही है। ऐसा भुगतान करवाना करना पड़ता है। जो वोल्टेज हमारे किशोर अनुभाग को मिल रहा है उस वोल्टेज से 2 गुने से ऊपर कनेक्शन देते हैं और मशीनरी बढ़ाई हुई है, तो फिर आपको फुल वोल्टेज के साथ बिजली नहीं मिलेगी या कटौती करके मिलेगी, तो किसानों को और 11,000 की वोल्टेज करती है तो वो तो जारी देना बराबर करके वोल्टेज मिलता है। ये बड़ी समस्या है। मोटर खा लेगा तो सुबह पैसे देगा तो सुबह भी काम करती है और घंटा में काम होना सिंचाई विभाग द्वारा अन्नदाता किसानों को परियोजना के लिए दिया गया है। आज दिनांक तक बहुत सारे किसानों को उचित प्रतिकार मुआवजा नहीं मिला है, जिनका 12 लाख रुपए किसी का पहले लिखा था, 12 में से उनको 10 ही डाला और कुछ किसानों को तो बिल्कुल भी नहीं डाला। और बहुत सारे अन्नदाता किसान ऐसे भटक रहे हैं कि उनकी ज़मीन नहर में गई है, लेकिन उनके कोई के नामांकन नहीं है, कोई का बंटवारा नहीं है, तो एक दिन के खाते में डल गया पैसा, बकाया पीछे घूम रहे हैं। ऐसा समाधान इनका किया जाता है। अन्नदाता किसानों को सरकारी बैंक द्वारा आज दिनांक तक उनका पैसा नहीं दिया गया है, भुगतान नहीं किया गया है और घोटाला करने वाला आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और उसकी सज़ा हमारे अन्नदाता किसान भुगत रहे हैं कि 1,000 रुपया 500 के चक्कर में रोजाना लाइन लगाने के। हमारे क्षेत्र के अति गरीब व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न राशन सामग्री दी जाती है, वह समय पर वो स्कूल उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसका हर तीसरे दिन आपके कार्यालय पर विरोध होता है। पूर्व में भी हम संबंधितों को लिखित आवेदन पत्र दे चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जल निगम द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे निर्माण कार्य सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं किए जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि पीएचई विभाग जैसा पैसा व्यर्थ खराब प्रतिबद्ध हो जाएगा और क्षेत्रवासियों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। पीएचई विभाग ने भी करोड़ों रुपए हमारे क्षेत्र में खर्च किया, लेकिन पीएचई विभाग की लाइन का किसी को कोई फायदा हो पा रहा?
अब जल निगम और जल संसाधन विभाग करा रहा है। अगर ऐसा ही होगा तो वो भी पूरी पड़ी रहेगी और उसका पूरा पैसा भुगतान हमारे क्षेत्रवासियों को करना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में जल रही सड़कें सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं डाली जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रीय जनता को उचित लाभ नहीं पहुँचेगा। ठेकेदार जो डाल रहा है वो अपनी मनमर्जी से इधर को कर दे रहा, उधर को कर दे रहा। बकाया उसका जो क्राइटेरिया बना रखा है उस क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बना रहा है। किशोर तेलंगाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल सही ढंग से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। शिक्षकों का रवैया बच्चों के प्रति नजर नहीं आ रहा है। मनमर्जी के हिसाब से आते हैं और जाते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी मैं 11 बजे यहाँ बाथरूम द्वारा के बैठा था तो तुम्हारे बदरवास की माल साहब 11 बजे के बाद जाते हैं। किशोर तेलंगाना क्षेत्र में शराब की सरकारी मान्यता प्राप्त दुकानों के अलावा शराब का हर गांव में 10-10 जगह बिक रही है। कमीशन पर ग्रामों में झगड़ा फसाद होते हैं और आबकारी विभाग का कोई प्रतिबंध इस पर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग किशोर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर विजय शर्मा का रवैया और सुनने में आया है कि घर पर ही नर्सिंग होम खोल रखा है व मेडिकल संचालित होती है। सरकारी मशीनरी का उपयोग अपने घर पर देखे गए मरीजों के लिए किया जाता है। क्या ये गलत है कि सही है? एक बार सील भी हो चुका है वो अस्पताल, इसके बाद भी दोबारा नंबर 16 मियाँधाना किशोर क्षेत्र में रहने वाले कुबंटू लोक टीचर कंजर समुदाय पर ध्यान देने की जरूरत है। लोक टीचर समुदाय के बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए और दस्तावेज तैयार करवाए जाए, आवासों की व्यवस्था की जाए। अभी लोक टीचर भाइयों के कुछ लोगों के मैंने एडमिशन करवाए थे बच्चों के, तो उनको ऐसे दूर बिठाल दिया जा रहा। तो 4-5-10 दिन तो हो गए, जब उन पर ध्यान ही नहीं दिया तो उनने जाना बंद कर दिया। ये परसों ही उनने हमसे शिकायत की। तो उनके बच्चों को भी इस भारत देश में बराबर का अधिकार है। उनका वोट तो हम ले रहे हैं, उनको राशन भी दे रहे हैं, पात्रता पर्ची बना रहे हैं, BPL कार्ड बना रहे हैं, तो उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और ये CMO साहब को भी हम बोल चुके हैं, आपके तहसीलदार महोदय जी को भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। अन्नदाता किसानों को आवारा गोवंश एवं अन्य पशुओं से बहुत समस्या होती है। फसल पैदा करने में गौशालाओं का संचालन करवाया जाए। हमारे किशोर क्षेत्र में बहुत सारी गौशालाएं ग्राम पंचायत में बनी हुई हैं, लेकिन उनका संचालन नहीं हो रहा है। तो गोवंश आवारा भटक रहा है, सड़कों पर एक्सीडेंट भी होते हैं और हम फसल भी सही तरीके से पैदा नहीं कर पाते हैं। और नहर लोवर परियोजना का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। अगर निर्माण कार्य सही नहीं हुआ तो अन्नदाता किसानों के खेतों में हमेशा पानी भरा रहेगा, अन्नदाता किसानों को नुकसान होगा। अभी मैं स्वयं देखने के लिए गया, शिकायत के अनुसार मन्नू लाल जाटव जी ने, काली पहाड़ी वालों ने मुझसे शिकायत की कि हमारे खेत के बगल में नहर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें जो पन्नी लगाई जाती है वो पन्नी नहीं लगा रहा है और सीमेंट मटेरियल सही नहीं लगा रहे हैं, तो उससे हमारे खेतों में रिसाव होगा और पानी भरा रहेगा, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ काफ़ी नहीं लग रहा है। तो उनको बोला, जो उनके अधिकारियों को बोला तो अधिकारी बोलते हैं कि साहब आप ही नहीं पकड़ो ठेकेदार हैं। अग्रवाल जी को तत्काल फोन लगाया, हालांकि एक इंजीनियर साहब गए ही थे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमसे बोले कि भाई यहाँ पे पन्नी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और सेंटिंग साहब पुलियन की भी समस्या है, जैसे आपको पुलिया भी है। किशोर तेलंगाना क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के भीतर कराया जाए। निर्माण कार्य हमारी ग्राम पंचायतों में चल तो रहे, लेकिन वो कैसे ही चल रहे हैं, हो जाए ना हो जाए, कोई अधिकारियों का इसलिए कोई ध्यान नहीं है और वो गुणवत्ता नहीं हो रहे हैं। CCTV को महीना भर बाद हाँ, किशोर तेलंगाना क्षेत्र में बगैर किसी शिकायत अपराध ये आप इससे भी बार-बार किशोर तेलंगाना क्षेत्र में बगैर किसी शिकायत या अपराध पर पुलिस द्वारा आम जन को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। आपके मोबाइल में ये रखा है, वो रखा है, लेकिन गाँव में शिकायत करेगा, शिकायत हो या अपराध 2 बार उठाओ और जेल डालो भाई, लेन-देन करके नहीं, क्योंकि अगर भाई छोड़ोगे तो अपना दौर बढ़ेगा। और बकाया अगर हमारे किसी व्यक्ति के मोबाइल में हमारे घर में कुछ भी सामान रखो तो पुलिस चाहे खोलेगा, हमारा मोबाइल
मोबाइल हमारी निजता का है और मोबाइल का निजता का आनंद कागजों के साथ को मोबाइल मोबाइल ये बहुत बड़ा इसके द्वारा यहाँ पर घोर खनिया द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजना लोन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, किंतु बैंकों द्वारा दरवाजे से निकाल कर भगा दिया जाता है। बैंकों के अधिकारियों का रवैया क्षेत्रवासियों के प्रति गलत नहीं है, जो कि सरकार की मंशा के विपरीत है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आवेदन दे रहे थे पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग या अन्य विभागों के द्वारा आपको लोन मुहैया होते हैं, क्या आप लोगों ने कभी मिल पाए? जबकि सरकार चिल्ला के कह रही है कि आपको हम रोजगार करने की व्यवस्था के लिए हम मदद कर रहे हैं। किशोर खनिया थाना वन विभाग 22 नंबर है, वन विभाग किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वन विभाग के कर्मचारियों की जो कि माननीय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कटाई करके हमारे जंगलों को नष्ट करके और हमारे व्यक्तियों को वहाँ पर खेती करने के लिए भेजी जा रही है। ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, क्योंकि हम रोजाना पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। सरकार पेड़ पौधे हमारे तुम बड़े बड़े पेड़ लगवा रहे हैं तो ये हमारी समस्याएं हैं। और हमारा आपसे बड़ा करबद्ध निवेदन है कि इन समस्याओं के सुधार के लिए आपसे हम गुहार लगाने आए हैं। आप हमारे सक्षम अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं महोदय जी। किशोर खनिया थाना क्षेत्र में इन भयंकर समस्याओं से हमारा अन्नदाता किसान और क्षेत्रवासी जूझ रहा है। कृपया कर समस्याओं का निराकरण कर समस्या हमारे क्षेत्रवासियों पर रहम करें, अन्यथा की स्थिति में हमें आपके कार्यालय के समस्त दरवाजे पर धरना करना पड़ेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारा आपसे आग्रह है 15 दिवस के अंदर इन समस्याओं का निराकरण करें, अन्यथा हम धरना हड़ताल करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। ये हमारा आपसे गुजारिश है, निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कागज लेके घूम रहे हैं।